एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर सदर इलाके से, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एनटीए द्वारा नेट परीक्षा में नियमितता पर शहर के अम्बेडकर चौराहे पर किया विरोध प्रदर्शन। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एनटीए द्वारा नेट परीक्षा में अनियमितता पर रविवार को अम्बेडकर चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। काशी प्रांत सह मंत्री सुधांशु रंजन मिश्र ने बताया कि पिछले कई दिनों से एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भारी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। नेट की परीक्षा में नियमितता के बाद अब यूजीसी नेट की परीक्षा का बीते दिन रद्द होना एनटीए जैसी सरकारी संस्था के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला विषय है। ज्ञात हो कि इस वर्ष विश्वविद्यालय में पीएचडी हेतु प्रवेश परीक्षा यूजीसी नेट स्कोर के माध्यम से होने थे। परीक्षा रद्द होने से पीएचडी प्रवेश के अभ्यर्थियों के मन में भी गहरी शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा मंत्रालय से मांग करते हुए कहा है कि संबंध में संबंधित एजेंसियों की स्थिति शीघ्र स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे पीएचडी के अभ्यर्थियों का भी किसी प्रकार से नुकसान न होने पाए तथा परीक्षा पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बाबागंज में भाजयुमों ने किया गोष्ठी का आयोजन। बता दें कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। बाबागंज स्थित भाजयुमो कार्यालय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहाँ कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अंशुमान सिंह ने मुखर्जी के बारे में युवा साथियों को बताते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं, इसलिए धर्म के आधार पर वह विभाजन के कट्टर विरोधी माने जाते थे। वह मानते थे कि विभाजन संबंधी उत्पन्न हुई परिस्थिति ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से थी। वह यह भी मानते थे कि आधारभूत सत्य है कि हम सब एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। हम सब एक ही रक्त हैं, एक ही भाषा है, एक ही संस्कृति और एक ही हमारी विरासत है। परंतु उनके इन विचारों को अन्य राजनीतिक दल के तत्कालीन नेताओं ने अन्यथा रूप से प्रचारित और प्रसारित किया। बावजूद इसके लोगों के दिलों में उनके प्रति अथाह प्यार और समर्थन बढ़ता गया। अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने जंग की राह पकड़ ली और कलकत्ता में भयंकर बर्बरतापूर्वक मानवीय मारपीट हुई। उस समय कांग्रेस का नेतृत्व सामूहिक रूप से आतंकित था। इस कार्यक्रम में जिले के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां लाइनमैन से मारपीट करने के मामले में वंचित चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूटे गए 1200 रुपए भी किया गया बरामद। बता दें कि नगर कोतवाली के टक्करगंज में शनिवार को लाइनमैन से मारपीट करने के आरोप में वांछित अभियुक्त को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। नगर कोतवाल अर्जुन सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन बाउंड्री के पास से भगवा चौकी इंचार्ज अंकित श्रीवास्तव मुखबिर खास की सूचना पर पहुंचकर टीम के साथ मोहम्मद अशफाक पुत्र मोहम्मद रमजान को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लूट के 1200 रुपए भी बरामद किया। अन्य आरोपियों की तलाशी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। बता दें कि शनिवार को बिजली बकाया होने की वजह से लाइनमैन बिजली काटने पहुंचे थे, जहां दबंगों ने लाइनमैनों की जमकर पिटाई कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां लूट डकैती छेड़खानी के 12 आरोपियों पर इनाम घोषित। बता दें कि आपराधिक वारदातों के बाद फरार चल रहे लूट डकैती छेड़खानी के 12 आरोपियों पर एसपी सतपाल अंतिल ने इनाम घोषित किया है। इनमें नगर कोतवाली, देहात कोतवाली, जेठारवा और फतनपुर के आरोपित शामिल हैं। नगर कोतवाली के सदर बाजार निवासी पप्पू पर एक दिन पहले ही विद्युत कर्मियों पर हमले के साथ ही लूट का केस दर्ज हुआ था। घटना का एक आरोपित रविवार को जेल भेज दिया गया। पप्पू फरार हैं। देहात कोतवाली क्षेत्र के कटरा मेदिनीगंज निवासी इब्ने रायन ने अभी शुक्रवार रात एक किशोरी को अगवा करने का प्रयास किया, उसके कपड़े फाड़ दिए थे। फतनपुर के भोजेमो निवासी अन्नू सिंह, विष्णुपुर के अभिषेक मिश्र भी एसडीओ पर हमले के मामले में फरार हैं। इसी प्रकार जेठवाड़ा के गुगला निवासी आले हसन, महफूज, रुस्तम, मेराज, सोहेल और रिजवान जानलेवा हमले में फरार चल रहे हैं। इन सभी पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा शराब से लूट के मामले में फरार चल रहे कोड़ौर वाजिदपुर के महबूब अली उर्फ मोटू और कस्बे के महफूज पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।